नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। महू में जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। बता दें कि इस कार्यक्रम में समाज सेवियों का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक तारा पारंगी, वंचना परिहार, महिला बाल विकास इंदौर और वरिष्ठ समाज सेवी धनराज परदेसी उपस्थित रहे। आज हम लोग नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला युवा सम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम को हमने यहाँ पर आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हम गीत संगीत और सेमी क्लासिकल नृत्य के साथ ही 5 ऐसी विभूतियों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं अपने देश और हमारे शहर का नाम रोशन किया है, जिसमें कबीरवाणी को लेकर भैरव सिंह चौहान साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है। आज उनका हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। घुंघरू नृत्य एकेडमी के प्रफुल्ल सिंह गहलोत जी, जिन्होंने देश विदेश में लोक एवं फोक कला को प्रदर्शित करते हुए अपने देश का नाम रोशन किया है, आज हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। हम फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें आगे बढ़ाने में जो सजनी कलोसिया जी ने काम किया है, आज हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। नाट्य विधा में पवन नीम साहब का हम सम्मान कर रहे हैं और हमारा सम्मान करने का उद्देश्य केवल ये है कि ऐसी महान विभूतियाँ जिन्हें भारत सरकार के सम्मान की आवश्यकता होती है, हमारा यह छोटा सा प्रयास था कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आज हमने उनका सम्मान किया। प्रतिभाओं को मंच मिले, उनका सम्मान हो, आगे बढ़े और देश में नाम रोशन करें। जैसे कि आज हम 5 विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में हमारा नाम किया है। हमें गर्व है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हर साल हम वहीं खबर महू से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे का जन्मदिन उनके घर पर समर्थकों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। उनके घर पर सुबह से शाम तक जन्मदिन की बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का तांता लगा रहा। महू के कांग्रेस के कद्दावर नेता आदरणीय कैलाश दत्त जी पांडे का जन्मदिन है, जो कैलाश दत्त पांडे मित्र मंडल के द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए घर पे जन्मदिन मनाया जा रहा है। सुबह से लोगों का, समर्थकों का, चाहने वालों का आना जाना लगा हुआ है और ये क्रम शाम तक चलता रहेगा। कैलाश दत्त पांडे मित्र मंडल की ओर से आदरणीय कैलाश दत्त जी पांडे को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी पांडे के जन्मदिन के अवसर पर शाम को भी हमने गरीब बच्चों को भोजन बांटने का कार्यक्रम रखा है और अनेक गतिविधि हम करते रहते हैं कैलाश दत्त जी पांडे जन्मदिन पर। उसमें एक गतिविधि शाम के भी ये रहेगी और वैसे सभी का आना जाना लगा हुआ है। सभी बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं यूपी के बाराबंकी के एक नेत्रालय में महिला को इंजेक्शन लगाते ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद हैदरगढ़ इलाके में अवैध रूप से संचालित नेत्र अस्पताल को पुलिस ने देर रात सीज कर दिया। बता दें कि मौत के सौदागरों ने चंद रुपयों में महिला की मौत की खरीदारी भी कर ली। वहीं हाथरस में सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। क्या खबर जालौन से है, जहां पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत चल रहे कार्य से मांडरी के ग्रामीण खफा है। उनका ये कहना है कि सड़क निर्माण में जिस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उसमें मिलावट है। मटेरियल सही हिसाब से नहीं मिलाया जा रहा है, जिससे रोड बनते ही उखड़ने लगी है।
लोगों का ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कार्यस्थल पर रहते नहीं हैं। यही वजह है कि कार्य सही से हो नहीं पा रहा है। क्या नाम है आपका और कौन से गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम भगवती शरण है, प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। ग्राम माड़री से। हमारे गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग से डामरीकरण रोड डाला जा रहा है। जी। उसमें अनियमितता बरती जा रही है। सीधी गिट्टी पे डामर में कुछ मिला के डाला जा रहा है, जो अभी डला भी नहीं और उखड़ गया। इसकी सूचना हमने डीएम महोदया जी को भी दी, वो उस पर भी कोई जांच नहीं हुई। और ठेकेदार जो है वो धमकी भी दे रही कि आप जांच कराओगे तो हम आपको फंसा देंगे। और गांव वाले परेशान हैं, कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा। काम बराबर जारी है, इसको रोक दिया जाए, पहले इसकी गुणवत्ता देखी जाए, सही ढंग से गांव का विकास हो। नहीं, अभी बीच में कुछ दिनों के लिए रोड को रोका गया था। नहीं, वो रोका नहीं गया था, वो लेबर भग गई थी, लेबर का पेमेंट नहीं मिला था, इसलिए लेबर भग गई थी, काम को नहीं रोका गया। तो आपने इसकी हमारे पास जो शिकायत गई थी उसमें कोई ना तो जांच करने आया जी, ना में कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला। कल जो है एक मुख्यमंत्री पोर्टल से जरूर फोन आया था कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई है जी। तो मैंने कहा अच्छा धन्यवाद, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। ये हमने 4/12/2021 को शिकायत दी थी डीएम महोदया को जी। उस पर कोई अभी जवाब नहीं आया और रोड बराबर चालू है। जब शुरुआत ही हुआ था रोड, तो अब लगभग 1 किलोमीटर बन गया। जब से आपका और गांव वालों ने भी कहा तो ठेकेदार जो है लेडीज, जी, उन्होंने पुलिस बुला दी थी। क्या नाम ठेकेदार का नाम क्या है? जहाँ तक शशि चौहान है हमारी जानकारी में। जी जी। विभाग भी गए, हमने कहा इसका एस्टीमेट हमें उपलब्ध करा दिया जाए, यही हिसाब से भी बात हुई जी, तो उन्होंने भी मना कर दी और ना विभाग वालों ने दिया अभी तक। जी, तो अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके? कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो आप लोग जैसे लोगों की कुछ नहीं सुनी जा रही तो आम जनता का क्या हाल होगा? जी जी। क्या नाम है, कौन गांव की रहने वाली हो? माड़वी के रहने वाले, रामकली नाम है। आपके यहाँ रोड डल रहा है, कैसा रोड डल रहा है? डामरा में कचरी गिर रहा, वो अबे सालू बन्नी चल रहे, वो खड़ के फेंक जाएगा। क्या नाम है और किस गांव के रहने वाले हो? हम साहब माड़री के रहने वाले हैं, फुकरा हमारा नाम है। जी। आपके यहाँ रोड डल रहा है, क्या समस्या है उसमें? जी साहब, ये रोड जी 2 दिन भी नहीं चल रहा है, पूरा रोड उखड़ के चल रहा है। जी बिल्कुल, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं ठेकेदार। जी। बिल्कुल साहब, और रोड पे पूरी रोड की गिट्टी जो आती है बीच रोड पे डलवा दी, जनता पूरी परेशान। वाहन, किसान का काम चल रहा है, वाहन नहीं निकल पा रहा है बिल्कुल। तो आपने किसी अधिकारियों से शिकायत की थी क्या? हाँ बिल्कुल, शिकायत की भी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी आज तक। कोई नेता नहीं आया, कोई आता नहीं है चेक करने के लिए। बिल्कुल। तो आप लोग क्या चाहते हैं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर भारत परिषद द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत पर अपनी संवेदना व्यक्त की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने स्थानीय शहीद मनोज पांडे स्तंभ पर बुके चढ़ाकर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सदर विधानसभा 198 से प्रत्याशी पूर्व आईपीएस असीम अरुण के लिए वोट मांगने केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कन्नौज पहुंची। अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की खूबियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आज एनडीए की भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारी एनडीए के प्रत्याशी हैं कन्नौज सदर से असीम अरुण जी और सिरवा से कैलाश राजपूत जी, और यहाँ की जनता से हमने निवेदन किया है कि एनडीए सरकार के पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य हुए उनको देखते हुए एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए हमारे दोनों प्रत्याशियों को, कन्नौज सदर से असीम अरुण जी को और सिरवा से अन्य कैलाश राजपूत जी को, जनता आने वाली 20 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। देखिए ऐसा है, 10 तारीख को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए गठबंधन को निरंतर कई चुनाव से लगातार स्वीकार किया है और इस बार फिर जम्मू कश्मीर में एक आलिशान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिजाब को बढ़ावा देना था।
कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब हमारा हक है और हम इसे फॉलो करेंगे का नारा भी लगाया। वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। यहां जेपी सीमेंट की एक फैक्ट्री में पावर प्लांट के स्ट्रक्चर में बिल्डिंग करते समय डीए सिलेंडर पाइप फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए जिले के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि ये पूरा मामला चोरहटा थाना क्षेत्र का है। क्या नाम है भैया आपको? मोहम्मद लतीफ़। कहाँ काम करते हैं आप लोग? जेपी नगर। कितने लोग की जले हैं आप लोग? कैसे जला? 3 आदमी। कैसे घटना हुई है? कैसे घटना हुई? वो सिलेंडर खुला था, आग पकड़ लिया। कैसे क्या काम कर रहे थे? कैसे कितने बजे घटना है ये घटना है स्टेटमेंट है ना, बिना पूछे कैसे आ गए अंदर? मेरा नाम मोहम्मद सफरुद्दीन है। क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं उनके साथ में काम करता हूँ। क्या घटना क्या कैसे घटना जो है तो वो बिल्डिंग मार रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। तो फटने से जो है तो 3 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जल गए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। कहाँ की घटना है? ये जेपी प्लांट अवस्था की है। किसमें बिल्डिंग किसमें कर रहे थे ये? बिल्डिंग कर रहे थे, पावर प्लांट का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में। तीनों लोग काम कर रहे थे? जी, ड्यूटी पीरियड में थे। ये घटना प्रबंधन की टीम आप लोग नहीं, कोई भी नहीं आई। कोई बातचीत हुई है? अभी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी नहीं। तो वहाँ से भगा रहे हैं कि आप लोग नीचे जाके। नाम क्या है तीनों उनका जो पेशेंट है? मोहम्मद लतीफ़ सगौनी जिला सतना, मालकन सिंह गढ़वा जिला रीवा, रामानुज कोरी जिला रीवा गढ़वा। मेरा नाम प्रकाश नारायण द्विवेदी। ये क्या घटना क्या हुई है? कैसे? ये घटना ये बॉयलर में पाइप फटने के कारण घटना हुई। घटनाक्रम पूरा जेपी रीवा सीमेंट फैक्ट्री जिला रीवा मध्य प्रदेश में है, नौस्ता अंतर्गत फैक्ट्री है। कब की घटना है ये घटना अभी 11 बजे की है। कैसे कितने लोग झुलस गए थे? ये इसमें 3 लोग झुलसे हैं। क्या क्या नाम है इनके? इनके एक का मालकंद लतीफ़ नाम है, मोहम्मद लतीफ़ और रामानुज। कहाँ से रहने वाले थे? ये एक सगौनी के रहने वाले हैं और 2 गढ़वा के, है ना? 2 गढ़वा के रहने वाले हैं, एक सगौनी के रहने वाले हैं। प्रबंधन से कोई टीम आई आप लोग? जेपी से प्रबंधक की टीम आई थी तो यहाँ से निकल चुकी है जेपी प्रबंधक। यहाँ से केएन पाठक जी, वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं केएन पाठक जी। केएन पाठक जी इस समय प्रेजेंट टाइम में जेपी में सर्विस भी कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ के सीएमओ भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी कैसी स्थिति है? अभी स्थिति उनकी बिल्कुल खराब है। ऐसे ही स्ट्रेचर में देखिए लिटा दिए हैं, लाल लाल कपड़ा उड़ाए लिटा दिए हैं उनको। ठीक है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है कि ऐसे जेपी प्रबंधक इतना गलत कि जेपी प्रबंधक में वो आए, परिजनों से बात नहीं करने दे रहे हैं, भगा रहे हैं बाहर की आप लोग बाहर जाइए। मीडिया कैसे आई? मीडिया वालों को भी आप लोग सुने होंगे, आप लोगों को भी बोल रहे हैं कि बाहर जाइए आप लोग। ठीक है, तो वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये चीज बिल्कुल गलत है। हम अपना परिजन लेके आए, हम अपना परिजन। देश का भविष्य देश के युवा होते हैं, लेकिन उन्हीं युवाओं के लिए सरकार के द्वारा जब उचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती है तो वो दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां विद्यार्थियों के भविष्य के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा मामला रीवा जिले के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मनगवा का है, जहां संस्था में न तो बिजली की व्यवस्था है और न ही पानी की। बच्चों को ना ही कुछ पढ़ाया जाता है और ना ही कुछ सिखाया जाता है। इससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से संस्था द्वारा छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।